हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीथ के ऊपर। टीथ मीन्स दांत। दांत के ऊपर दांत कितने टाइप के होता है, हमारे बॉडी में टोटल कितना दांत होते हैं, कितना टीथ होते हैं, कौन से परमानेंट टीथ होते हैं, कौन से टेम्प्रोरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मिल्क टीथ मतलब दूध का दांत। दूध वाला दांत जो छोटे बच्चे में होते हैं वो कितना होता है, इस सबको हम लोग आज काउंट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले समझ जाइए कि टीथ किसे कहते हैं। व्हाट इज टीथ? तो टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल फॉर च्यूइंग। द टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्पीच। जो हमारा टीथ होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, हार्ड सब्सटेंसेस होता है जो हमको चबाने में मदद करता है। टीथ की मदद से हम कोई भी हार्ड शब्द, कोई भी कड़ा चीज़, वस्तु जो रहता है उसको हम चबाते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में भी हमको टीथ करना है। टीथ जो है हमारा फिजियो केमिकल, जो डाइजेशन होता है फिजियो केमिकल रिएक्शन, उसमें जो फिजिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारा टीथ की वजह से होता है। फिजिकल मीन्स अगर हम कोई चीज़, बड़ा चीज़ खाते हैं, उसको तोड़ ताड़ काट कूट जो करते हैं वो सब क्या होता है, तो टीथ की वजह से होता है। ठीक है, और टीथ दूसरा जो है वो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्पीच। हमारे बोलने में भी बहुत मदद करता है, अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो टोटल हम देखेंगे टीथ का कितने टाइप के होते हैं, कितना लेयर्स होते हैं, ये सब। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा ए है, लेकिन फॉर सपोज आप इसको टीथ समझ लीजिए। तो टीथ का जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं इनामेल। एंड जो मिडिल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। एंड ये लोअर और लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर। ठीक है, तो जो अपर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, सेकेंड लेयर को बोलते हैं डेंटाइन, एंड लास्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर। हमारा जो टीथ होता है वो 3 लेयर से बना होता है, इनामेल, डेंटाइन एंड चैम्बर। जब हमारा इनामेल खराब होता है, डैमेज होता है, तो डेंटाइन के रास्ते हमको पेन या सेंसिटिविटी होता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो ठंडा लगता है, गर्म लगता है, या दांत में पेन होता है, टीथ में पेन होता है, सेंसिटिविटी होता है, तो उसका मतलब है कि हमारा इनामेल डैमेज है और डेंटाइन से पेन हो रहा है चैम्बर तक। ठीक है, तो इस ढंग से हम टीथ को समझ लिए कि टीथ जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, इनामेल, डेंटाइन एंड चैम्बर। ठीक है, अब हमारा दांत खराब क्यों होता है? हमारा दांत में कैविटी हो जाता है, टीथ में कैविटी हो जाता है, टीथ खराब होने लगता है, टीथ ब्लैकिश होने लगता है, वो सब क्यों होता है? तो फ्लोरीन एक एलिमेंट है, फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसको हम एफ बोलते हैं, एफ ही नहीं, एफ ही का मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो हम एफ मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारे दांत में पहले एक छोटा सा होल होता है, मतलब छिद्र होता है, फिर उसकी वजह से होल की वजह बाद धीरे धीरे उसमें कैविटी बनने लगते हैं, और टूथ में ऐसे ही हमारा कैविटी बन जाता है, और वो बाद में जाकर हमारा टीथ जो होता है वो ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, टीथ जो होता है वह सीक्वेंस में होता है, मीन्स जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ ज़्यादा रहेगा, नीचे कुछ कम रहेगा, ऐसा नहीं है। टीथ जो होता है वो इक्वल सीक्वेंस में होता है। तो टीथ में जो आगे की 4 दांत होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर। आगे की जो 4 दांत होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद उसके आगे एक हल्का बड़ा टीथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। इसके बाद आगे की जो टीथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, और उसके आगे जो 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं
मोलर। यहाँ पे भी सेम, इसके आगे जो 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमोलर। एंड प्री मतलब पहले, मतलब मोलर के पहले, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर। मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप इसको कैनाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो दांत की कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। जो इंसीजर होता है वो आगे की 4 दांत जो होती है उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। उसके बगल में जो आँख के सामने होता है उसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन जो टीथ होता है और कॉर्निवेरस होता है, मीन्स मांसाहारी होता है। ये जो कैनाइन टीथ है, ये कैनाइन टीथ जो मांसाहारी एनिमल्स रहते हैं, मांसाहारी उनमें थोड़ा ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, बट हमारे ह्यूमन बॉडी के माउथ में जो कैनाइन टीथ होता है वो हल्का बड़ा होता है, इंसीजर से हल्का बड़ा होता है। लेकिन जो टाइगर हुए, लायन हुए, उस समय जो कैनाइन टीथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उनका टीथ आगे की तरफ भी निकला रहता है जिससे वो जानवर को खा सकते हैं, ठीक है। तो टीथ का जो हमारा कैटेगरी होता है वो इसी ढंग से होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब इन जो इंसीजर होता है उसको हम लोग नोज टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे नाक के नीचे होता है, इसलिए हम उसको नोज टीथ बोलते हैं। इसी ढंग से आँख के नीचे जो होता है उसको हम लोग आइज टीथ भी बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम कैनाइन रहता है, कैनाइन टीथ। जो चिक के अंदर मतलब गाल के अंदर जो टीथ रहते हैं उसको हम लोग प्रीमोलर या फिर चिक टीथ बोलते हैं। और जो लास्ट में एक 3 टीथ है उसको हम लोग विस्डम टीथ बोलते हैं या मोलर टीथ बोलते हैं। इसको विस्डम टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि विस्डम का मीन्स होता है अक्ल, और ये जो टीथ है वो हमको अक्ल आने के बाद ही आता है। जैसे 25, 24, 23 या 20 ईयर्स के बाद ही ये आता है, 25 ईयर्स के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं आता है। बहुत को तो अभी तक भी 3rd मोलर जो तीसरा मोलर है वो नहीं आता है। जैसे 1, 2, 3 तो तीसरा मोलर है वो मोस्टली 25 या 26 ईयर्स के बाद आता है, क्योंकि ये विस्डम टीथ जो होता है 3rd मोलर वो अकल आने के बाद आता है। बहुत को तो अभी तक नहीं आता है, किसी किसी को तो आता ही नहीं है, ठीक है। जिसको अकल उकल नहीं होता है उसको आता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। और बच्चे में जो होता है, चाइल्ड में क्या होता है, तो ये 4 इंसीजर रहते हैं, एक कैनाइन उनमें रहते हैं। प्री मोलर बच्चे में होता ही नहीं है, और मोलर अगर हुआ तो 1 नंबर और 2 नंबर मोलर होता है, 3rd नंबर मोलर बच्चे में नहीं होता है, ठीक है। इसी ढंग से जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है, तो इसको हम डेंटल फार्मूला में कैसे सेट करेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 4 लेयर में। ए राइट एंड लेफ्ट ऊपर, फिर राइट एंड लेफ्ट नीचे। तो डेंटल फार्मूला जो होता है, वो होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऊपर भी 2 1 2 3 एंड नीचे भी 2 1 2 3। तो इसको अब हम काउंट करते हैं। तो जैसे इंसीजर, जैसे टोटल 4 आगे का, तो इसको हम लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं। तो हमारा टोटल इंसीजर कितना था, 4 में से हमको इधर कितना आया, तो 2। तो इंसीजर कितना हुआ, 2। उसके बाद कौन बचा, 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाइन, ठीक है। उसके बाद चीक के अंदर जो प्रीमोलर था वो कितना था, 2। तो और लास्ट का जो हमारा 1 2 3 3rd मोलर जो होता है, जो बाद में 25 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद आता है, वो 3। तो इसी ढंग से हम देखेंगे तो इंसीजर कितना हुआ, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। तो ये डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 जो होता है वो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटाइल फार्मूला बोलते हैं इसे। ऐसे ही 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। टोटल कितना हुआ, 8। इसको हमने
अलग अलग किया था राइट एंड लेफ्ट में, तो 8 इधर कितना हुआ 16, फिर नीचे भी 8 इधर एंड 8 इधर, तो कितना हो गया 32। तो इसको हम 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। तो टोटल हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं वो कितना होते हैं 32 टीथ होते हैं। जैसा कि आपको हमने बता दिया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। लेकिन बच्चे में जो होता है, चाइल्ड में, ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे में प्री मोलर टीथ नहीं होता है और मोलर में 3rd नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो डेंटल का जो फॉर्मूला होता है बच्चे में, वो बच्चे में होता है इंसीजर कितना होता है 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता है तो 0, और मोलर होता है तो उसमें 3rd मोलर नहीं होता है तो 2। कितना हो गया 2102 एंड ये चिल्ड्रन डेंटाइन फॉर्मूला है। 5 इंटू 4 इक्वल 20। तो जो हमारा बच्चे में टीथ होता है वो कितना होता है, चिल्ड्रन में, चाइल्ड में जो टीथ होता है वो 20 होता है। वैसे एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल टीथ जो होते हैं वो कितना होते हैं तो 32 होते हैं, जिसमें से 20 जो होता है वो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ होता है। इसे हम लोग टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, इसको टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जब चाइल्ड 1-2 ईयर्स के रहते हैं तो उनमें ये इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर नहीं होता है एंड मोलर में 1 नंबर एंड 2 नंबर होता है, 3rd नंबर नहीं होता है। तो बच्चे में इतना दांत आते हैं जो 2, 4, 5, 6 साल के बाद 5 to 6 ईयर्स में वो गिर जाते हैं, और वो जब गिर जाते हैं तो वहाँ पे दूसरा दांत जन्म लेते हैं, इसके लिए हम उसको टेम्पोररी या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, क्योंकि 5-6 ईयर्स में वो गिर जाते हैं और वहाँ पे जो दूसरा फिर इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर 1 and 2 जो जन्म लेते हैं वो फिर परमानेंट बेस के लिए जन्म लेते हैं। बट पहले जो जिस समय चिल्ड्रन रहता है 1-2 ईयर्स के, उस समय जो आते हैं वो टेम्पोररी लेवल पे आते हैं जो 5-6 ईयर्स में गिर जाते हैं। बट आफ्टर 5-6 ईयर्स के बाद फिर उसी जगह पे जो दूसरा दांत आते हैं वो परमानेंट आते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड में 20 जो टीथ होता है वो मिल्क टीथ होता है, या फिर उसे टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये 5-6 ईयर्स के बाद बच्चे का गिर जाता है और फिर दूसरा यहाँ पे जन्म लेता है। लेकिन एडल्ट में जो होता है वो मोलर का 3rd और प्री मोलर का 1 and 2, ठीक है, मतलब 2। तो प्री मोलर का कौन सा, तो 3rd वाला टीथ एंड प्री मोलर 2। तो यहाँ पे कितना 3 इंटू 4, हमने 4 कैविटी में डिवाइड किया हुआ है, राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर, इसका टू कितना 12। तो बच्चे का जो 20 टीथ था जो गिर के वापस आया है तो हुआ 20, और प्लस में बच्चे में जो नहीं होता है, तो बच्चे में क्या नहीं होता, प्री मोलर नहीं होता है, तो प्री मोलर कितना होगा 2, और एक जो मोलर 3 होता है उसमें 3rd नंबर का जो मोलर रहता है वो नहीं होता है, तो वो किस में होता है, एडल्ट में। तो वो जो 12 टीथ होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, तो जो 20 टीथ को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। बट जो 12 टीथ होता है जो बाद में आता है, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं एंड मोलर 3rd बोलते हैं, वो होता है हमारा परमानेंट टीथ। वो एक बार आ जाने के बाद गिरता नहीं है, हाँ 50, 60, 70 ईयर्स के बाद, 70-60 ईयर्स के बाद वो गिर जाते हैं, धीरे धीरे, एक साथ नहीं गिरते हैं। इसी ढंग से जो 12 टीथ होता है हमारा,
जिसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं, उसको हम लोग मोनोफायोडोंट भी बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, एक बार, पूरा एडल्ट ह्यूमन में एक बार ही आता है जो मरते दम तक रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट टीथ। ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो 20 टीथ होता है, 20 टीथ जो बच्चे में होते हैं, फिर 5-6 ईयर्स के बाद निकल जाते हैं एंड फिर दोबारा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ या फिर मिल्क टीथ, उसको हम लोग बोलते हैं डाइफियोडोंट टीथ। ठीक है। डाई मतलब दोबारा एंड मोनो मतलब सिंगल, एक, और डाई मतलब दूसरा, दोबारा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है। 12 टीथ मतलब मोनोफायोडोंट जो एक ही बार आता है, एंड डाइफायोडोंट मतलब दोबारा। तो दोबारा टीथ कौन सा आता है, तो वही 20 टीथ जो होता है, जो हमारा पहले बचपन में आता है, फिर 5-6 ईयर्स के बाद गिर जाता है एंड वो फिर दोबारा आता है, इसलिए उसको हम लोग डाइफियोडोंट बोलते हैं। 20 टीथ में जैसा कि आपको बता दिए थे मैंने, इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर 1 and 2, मोलर 3rd नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।